ये कह रहे हैं कि कोई आपने खतून मार दी है इनकी। मैंने एक बयान देना है। ब्लैकमेल कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप लोग मेरे भाई हैं उनसे आपकी मिसेज यहाँ पे जब आई होश में वो थी। बिल्कुल सही ठीक ठाक तंदुरुस्त से यहाँ पे आई है। हमारे पास फुटेजेस हैं यहाँ पे। इन लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, उसका ऑपरेशन कर दिया, उसके प्लेटलेट्स कम थे। 4 घंटे यहाँ पे उसकी ब्लीडिंग होती रही है। 4 घंटे यहाँ पे उसने चीखें मारी हैं। इन लोगों ने कोई बात नहीं सुना। काजी मुनीर नाम का बंदा था जिसने ऑपरेशन किया आगे। इन लोगों ने किसी जिशान को बुलाया, यहाँ अंदर बैठा होगा। उसने बोला इनको कि आप लोगों ने ऑपरेट क्यों किया। यहाँ पे जो समरा थी वो मुझे कहती है कि हमसे गलती से ऑपरेशन हो गया। मैंने इसकी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, गलती से हमसे ऑपरेशन हो गया। लास्ट पे जब इन्होंने देखा है कि हमसे कवर नहीं हो रहा, वो खत्म हो गई है, फिर इन्होंने एम्बुलेंस मंगवा कर शिफ्ट कर दिया सर्विस। जब बिल्कुल वो खत्म हो गई हमारी बच्ची, तो तब इन्होंने कहा इस बच्ची का क्या कसूर है जो 10 दिन का है आज, उसका क्या कसूर है। अभी ये कह रहे हैं कि कोई आपने खतून मार दी है इनकी। अंदर वो हैं मेरे भाई मुझे लेते हैं, मेरा कोई बयान नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खतून की डेथ हो गई है। मैंने एक बयान देना है। नहीं, आप ये ब्लैकमेल कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग मेरे भाई हैं उनसे नहीं, तो ऑपरेट किसने किया था। आप आ जाए, हम आपके सिर्फ मौक़िफ़ लेने हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे खतून को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हम ताजबाग के इलाके में मौजूद हैं। ये यहाँ पे एक क्लिनिक है और यहाँ पे इस क्लिनिक पे गालबन 10 से 12 रोज़ पहले ये भाई हैं, इनकी मिसेस को दौरान डिलीवरी जो है यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और जब सर्विस रेफ़र किया गया, सर्विस पहुँचने से पहले उसका तो उनका जो है वो दम तोड़ गई, इंतकाल कर गई। अब जो है वो क्लिनिक वाले कोई इनको हाथ बाजू नहीं पकड़ा रहे। थोड़ा सा बताएं किसने किया था। आए ना जरा। आपकी मिसेस जी मेरी मिसेस। मुझे जरा बताएं क्या हुआ क्या। भैया यहाँ पे ना पिछले 8 महीने से मैं चेकअप करवा रहा था। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एक थी डॉक्टर समरा नाम की लेडी। ठीक है। ठीक है। 8 महीने से मैं उसके पास चेकअप करवा रहा था। एक दिन मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई है, मैं यहाँ पे लेकर आया। इन लोगों ने बोला जी फौरन उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला ऑपरेशन कर रहे हैं। इन लोगों ने बाहर से कोई काजी मुनीर नाम का बंदा बुलवाया। अब ये जो लेडी खड़ी है इसी ने फोन करके बुलवाया था। अच्छा, ये खतून कौन है। ये खतून यहाँ पे नर्स हैं। ठीक है। और इनके पास जो डॉक्टर थी वो भी डॉक्टर नहीं है, उनकी बहू LHB है, जो हमें बाद में पता चला, भी हमें पुलिस वालों ने बताया। अच्छा, आपकी मिसेज यहाँ पे जब आई होश में थी। वो बिल्कुल सही ठीक ठाक तंदुरुस्त यहाँ पे आई है। हमारे पास फुटेजेस हैं यहाँ की। ठीक है। CCTV फुटेजेस हमारे पास है। औलाद हुए, अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह पाक ने बेटा दिया। बेटा ठीक है। हाँ जी। उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं, इन लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, उसका ऑपरेशन कर दिया, उसके प्लेटलेट्स कम थे, वाइट सेल कम थे। इन लोगों ने ऑपरेट किया। 4 घंटे यहाँ पे उसकी ब्लीडिंग होती रही है। तड़पती रही। वो तड़पती रही। इनको मैं आगे कहता रहा हूँ कि यार ये लोग ना, उसको दर्द हो रही है, उसको पेन हो रही है, कहता है कि स्टिचेस की पेन है। जब ब्लड आया उसका तो पूरा मतलब कि बेड भर गया, 2 चादरें ब्लड से भर गई। इन लोगों ने बोला जी हमने इसको ब्लड अरेंज करवाएं, ब्लड अरेंज करवाएं। मैं ब्लड वाला बंदा बुला रहा था, हमारा एक बंदा है, उससे पहले इन लोगों ने अपना कोई बंदा बुलवाया हुआ था। इसके बाद इन्होंने उसको ब्लड लगाया। ब्लड लगाने के बाद उसके जिस्म के अंदर मुझे उसने बोला मेरी टांगों में सुइयां चुभ रही हैं, जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं। 4 घंटे यहाँ पे उसने चीखें मारी हैं। इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं वो कौन था बंदा, काजी मुनीर नाम का बंदा था जिसने ऑपरेशन किया आगे। उसके बाद जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ये डॉक्टर से बातचीत कर रही थी, उठती थी, होश में आती थी, चीखें मारती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। यहाँ से एक डॉक्टर जिशान नाम का यहाँ पे कोई बैठता है, जिसके नाम पे हॉस्पिटल उन्होंने बनाया हुआ है। ये एलर्जी का डॉक्टर है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने ऑपरेशन वो ब्लड लगाया। ब्लड के बाद उसके जिस्म में सुइयां चुभी हैं। सुइयां चुभने के बाद इन लोगों ने किसी जिशान को बुलाया, यहाँ अंदर बैठा होगा, बुलाया। उसने आके रिपोर्ट्स पढ़ी। उसने बोला इनको कि आप लोगों ने ऑपरेट क्यों किया। यहाँ पे जो समरा थी वो मुझे कहती है कि हमसे गलती से ऑपरेशन हो गया। मैंने इसकी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, गलती से हमसे ऑपरेशन हो गया। ठीक है। उसकी C-section गालबन बोलते हैं जी। हमसे गलती से ऑपरेशन हो गया, C-section हो गया। उसके बाद इन लोगों ने हमें बोला कि आप लोग ना इसको सर्विस शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको रेफर कर देते हैं। इन लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस मंगवाई है। ठीक है। जब तक एम्बुलेंस आई है उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको पंप कर रहे थे। ये डॉक्टर जिशान आके खुद पंप कर रहा था उसको। अच्छा। जब हम यहाँ से निकले, सर्विस पहुँचे, उन्होंने हमें जाते ही बोल दिया है कि जी आपकी 98% बीवी डेड हो गई है, उसका दिमाग डैमेज हो गया, उसके अंदर ब्लड नहीं था, दिल उसका बंद हो गया, उसकी पल्स नहीं आ रही। हम कोशिश करते हैं और उसके बाद वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। मतलब कि बच्चे ने अपनी माँ को एक बार भी नहीं देखा। उस बच्चे ने क्या देखा, मेरी बीवी ने अपने बच्चा नहीं देखा। अच्छा, माँ भी बच्चा नहीं देख सकी। नहीं देख सकी। अच्छा। ठीक है। इन लोगों ने मारा है उसको,
ठीक है। और ये यहाँ पे लेडी, इसी लेडी ने फोन करके उस डॉक्टर को बुलाया था जो सी सेक्शन करने के लिए आया था। ब्लड भी खुद ही अरेंज कर रहे हैं, हर चीज का खुद अरेंज कर रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई है तो हम इसको किसी तरीके से कवर करें, इनसे कोई तरीके से कवर नहीं हुआ। आप अजीज हैं जी, मुझे बताएं कि उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन थी? नहीं, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं था, लेकिन जैसे इधर ठीक लेके आए इसे, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल अपने पाँव पे चल के। जी बेबी है, इसने तो एक दफा भी अपनी माँ को नहीं एक बार भी अपनी माँ को नहीं देखा, ना माँ ने इसको देखा है। ये 2 घंटे बाद इसकी माँ की डेथ हो गई है। जी क्या कह रहे हैं? इस बच्चे का कौन जिम्मेदार है? इस बच्चे ने माँ को नहीं देखा? नहीं देखा। और माँ ने भी इस बच्चे को नहीं देखा? बच्चे को नहीं देखा। और इन्होंने बोला है हम MBBS डॉक्टर को बुलाएंगे, वो आके ऑपरेट करेंगे। फिर इन्होंने खुद ही बयान दिया है कि जो डॉक्टर आए हैं काजी मुनीर, वो बिल्कुल MBBS डॉक्टर नहीं थे। तो जब वो डॉक्टर MBBS नहीं थे, फिर इन्होंने क्यों ऑपरेट करवाया? हमें इन्होंने बोला जी यहाँ पे हर किस्म की सहूलत मौजूद है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास ब्लड का रेंज होता है, हर चीज हमारे पास मौजूद है, आपको किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। आप अपनी भाभी को ठीक लाए यहाँ हाँ पे? जी बिल्कुल ठीक, पाँव पे चल के? हाँ जी, इवन के इनके पास ब्लड ऑपरेटर्स जो है वो भी नहीं था। ब्लड प्रेशर जो ऑपरेटर्स होता है वो बिल्कुल खराब था। हमने इनसे बोला कि इसका ब्लड चेक करे, वो ऑपरेटर्स के ऊपर मार मार के उसको चला रही है। उनको ये भी नहीं पता कि हमने कोई रखना है किसी चीज से, हमने चेक करना है क्या मसला है क्या नहीं। बोल बोल के हमने इनसे कहा है कि चेक करे। पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं आया था, इनको बोला ऑक्सीजन लाए, इन्होंने कहा हमारे पास वो भी नहीं आया सिलेंडर। हालांकि हमें पहले इन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, अगर कोई मसला हो जाता है तो हम आपको अपनी एम्बुलेंस देंगे। ठीक है। और जब आप सर्विस पहुंचे तो उस वक्त उनकी सांसें नहीं थी? कोई सांस नहीं थी यहाँ पर, बिल्कुल खत्म हो गई। वो मेरी गोद में खत्म हुई थी। मुझे कहती मामा मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। मैंने इधर अपना सर रखा है, तो 1 मिनट के अंदर। जब हम यहाँ से गए हैं ना, आप कौन है? मैं असीब का भाई हूँ। किसका? असीब का। असीब, अच्छा अच्छा, आपकी भाभी थी, ठीक है। जब हम यहाँ से गए ना, इसकी ये दोनों वेन, दिल, दिमाग बंद हो चुका था। 95% वहाँ पे गई है, ठीक है, डेथ हो गई। 95% यहाँ से गई है। रेफर किसने किया? आपको नहीं पता था? ठीक है, यहाँ पे सहूलियत। उसके अलावा क्या कहते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर फयाज था सर्विस हॉस्पिटल में, उसने खुद हमें लिख के रिपोर्ट दी है जब बॉडी यहाँ से गई किस हालत में गई है, मतलब यहीं पे खुद पंप किया है यहाँ पे आगे। नाज़रीन ये देखें, ये मासूम बच्चे को देखें, और इस बच्चे की उम्र अभी महज 10 से 12 रोज है। इसकी माँ इस बच्चे को नहीं देख सकी और ये बच्चा अपनी माँ को नहीं देख सका। और यहाँ पे इसकी माँ जो है 4 घंटे तक अपनी एड़ियाँ रगड़ती रही, ना उसको रेफर किया जा रहा था। इन लोगों ने ये क्लिनिक नहीं, इन्होंने ये बैंक खोले में है जहाँ पे एक मरीज आता है तो ये कहते हैं कि ये नया अकाउंट। ब्लड की एंड था, ब्लड निकल के, और इन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि पेशेंट को कोई देखा जा सके। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, अच्छा ये खतून, हाँ जी, अच्छा 1 मिनट बहन, आप बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ? आप उस दिन यहाँ पे मौजूद थी? एक मिनट, आप उस दिन यहाँ पे मौजूद थी? किसी बात का जवाब नहीं दे सकती बेटा। यहाँ पे मैं किसी बात का मैं जवाब नहीं दूंगी। बच्ची मर गई ना, वो 10 माह का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख सका। डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर से, डॉक्टर देखे नहीं, यहाँ पे डॉक्टर से। आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? आप नर्स हैं यहाँ पे? मैं कुछ मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंटरव्यू ऑफ द कैमरा जो लिया ना, खुलासा ये है कि जब इंसान गलती कर लेता है ना, वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। जो ऑपरेशन के लिए जो डॉक्टर जो क्वैक आया था ना, हम डॉक्टर नहीं, मैकेनिक जो आया था वो इन्होंने बुलाया था कॉल करके। अब इनका एक मुबैना बयान जो आप सुने जो बड़ा खौफनाक है, कहता है पुलिस ने मुझे हरास किया, फिर मुझे बयान देना पड़ा। इसने अभी नाम लिया है, अभी इन्होंने कहा है। अच्छा एक मिनट बहन, क्या हुआ उस खतून को? यहाँ पे क्या हुआ? पता नहीं भैया, डॉक्टर बयान दे। आप तो इस तरह कर रही हैं तो इस तरह तो वैसे तशवीशनाक लगेगा। मतलब कि ये इनकी बच्ची मर गई है ना, इनकी बच्ची मर गई है, इनकी बच्ची मर गई है। उस दिन कौन आया था? उस दिन आया कौन? क्या आप लोगों ने हमसे नहीं कहा कि हम MBBS डॉक्टर को बुलाएंगे? क्या आपने डॉक्टर को फोन नहीं किया? खुद आपने इस बात का बयान नहीं दिया कि हमने उस बच्चे को तो देख ले। मैं आपको अल्लाह माफ करे कोई आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या। इन्हें लग रहा है कि ये अपनी जो अजीज लेके है वो चल के ही हुआ क्या? यहाँ पे क्या हुआ? 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट ये प्रोग्राम में चलते हैं। मुझे बता दें क्या हुआ क्या था यहाँ पे? क्या हुआ था? मैं कोई बयान भी नहीं दूंगी। जो यहाँ पे ऑपरेट करने आया था डॉक्टर था? आप लोग यहाँ पे से बात करें। डॉक्टर कौन है वो बता रहे हैं? यहाँ पे डॉक्टर ही कोई नहीं है। करें ना डॉक्टर समरा से। आप उनके साथ ही, आप क्यों चुप कर रही हैं? ये साथ ही इन्होंने हमने के साथ नहीं, ये सील पहले नहीं था, कुछ देर पहले हम चेकअप करवा के। अच्छा क्लिनिक सील और फिर भी ये लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। तो काम देखा किसी ने मुझे काम करते देखा? भैया बात तो तब कर। बाजी, मैं आप तो मुझे आई हूँ बता दें कि अपने उस दिन भाई हुआ के क्या? लिए, मैं तो उस आई दिन हूँ अपने उधर क्या भाई के लिए। हुआ? मेरा भाई आया हुआ बाहर। उस दिन उधर क्या हुआ था?
वो बच्ची कैसे, मतलब कि उसकी कॉम्प्लिकेशन सी क्या था? डॉक्टर से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं? मैं कोई भी नहीं आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं? उसके टेस्ट नहीं किए इन्होंने, पहले चेक ही नहीं किया कि इतना ब्लड भी है कि उसका ऑपरेशन हो सके। कह रहा हूँ कि आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं किसी को? मैंने सबसे पहले यही कहा है। बहन, आप किसी को ऑपरेट कर सकते हैं? उनकी एक अजीज मर गई, वो बच्चा अपनी माँ को नहीं देख सका, माँ बच्चे को नहीं देख सकी, वो यहाँ पे 4 घंटे तक एरिया रगड़ के उसने अपनी जान दे दी। उनको कम से कम हौसला दे दें। आप इनके पास आए थे उस दिन? जी, अच्छा, मैंने कंसल्ट ये थी यहाँ पे? वो कह रही है मैं नहीं थी। आप नहीं थी यहाँ पे? मेरे भाई घर पर आए थे, मैंने आपके भाई डॉक्टर हैं? इन्होंने कॉल करके बुलाया था। किसको? डॉक्टर, ये जो काजी मुनीर नाम का बंदा आया था। यहाँ से प्रेसिडेंट से आप उसको बात नहीं कराई। आप कह रहे हैं आप यहाँ मौजूद नहीं थे। बेटा आप इधर क्या आओ। आपने बेबी खुद हमें हैंड ओवर नहीं किया? आपने खुद हमें पैसे लेके बेबी हैंड ओवर किया है। अब आप कैसे कह सकते हैं मैं नहीं थी? वो देखें कि जाहिर सी बात है कि गलत है, ये चोर है, चोर। जाहिर सी बात है कि एक खातून को मौत के घाट उतार दिया। वो खातून का अपना रवैया बड़ा तशवीशनाक है और ये बता रहे हैं कि इसी खातून ने कॉल करके एक मुबैना से डॉक्टर को बुलाया था और ये डॉक्टर नहीं, ये शायद कोई कसाई था जिसने उस खातून को इस बेदर्दी के साथ यहाँ पे उस वक्त जो है उस खातून ने उसके हाथ में अपनी सांसें दी जिस वक्त उसको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया था। आए, अंदर कोई है? अंदर कौन है? इधर है, ये उन्होंने लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। वो भी सील था, ये भी सील था। अच्छा, ये भी सील था। ये भी सील था? हाँ। तो ये आप डॉक्टर निशान हैं? डॉक्टर निशान साहब हुक्म करें, उनसे बातचीत करना चाहें? कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक पेशेंट बैठा हुआ है, अभी चेक करते हैं, फिर मैं एक मिनट बात। अच्छा मेरी बात सुनिए। एक खातून यहाँ पे वो नहीं, आप बता रहे हैं कि दौराने डिलीवरी के दौरान आपकी बात करवाता हूँ। उनका इंतकाल हो गया। कौन जिम्मेदार था? ऑपरेट किसने किया? नहीं, एक मिनट रुक जाए। अच्छा निशान भाई अब कल आएंगे, कितनी देर में यहाँ रुको? उनको बुला दें, एक मिनट आ जाते ये बच्चा 10 दिनों का वो बच्चा लेके फिर रहे हैं। 10 दिनों का वो बच्चा लेके फिर रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? माँ को नहीं देख सका। ये सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इत्मीनान करके एतबार करके अपने पेशेंट को लेके आए थे। यहाँ पे उस औरत ने एड़ियां रगड़ रगड़ के अपनी जान दी है। आप लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे ऑपरेट वाला सिस्टम ही कोई नहीं, इनका है ही नहीं। ऑपरेशन किसने किया? वो तो डॉक्टर सामने ने किया, वो हॉस्पिटल लेता है, ये सेटअप लेता है। ये सेटअप ही डिफरेंट है। ये डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, स्किन का डॉक्टर है। डॉक्टर निशान उस वक्त मौजूद थे? हाँ जी, मौजूद थे। ये डॉक्टर निशान मौजूद थे, इन्हें खुद पंप किया वहाँ पे, पंप किया था। बात सुने ना यार, ये क्या लॉक ना करो भाई, ये क्या रवैये हैं इनके? देखे ना, गलत है सारे। 7 मिले हुए, सारे 7 मिले हुए हैं। आपके सामने ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। जब ये उस टाइम बकुआ हुआ होगा, उस टाइम इनका कैसा बिहेव होगा आप ये देखें। आप हमारे साथ, हम सारे महल्लेदार हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ हमने बहुत अच्छा इनके साथ टाइम गुजारा हुआ है। ये आज इनकी इतनी बदतमीजी आप लोगों के सामने, तो आम बंदे के सामने। ये जो मैडम अभी गई है, ये अभी हमारी लेडीज को कह रही थी मैं अभी आपके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी कि आप लोग इतने सारे मर्द आए और हिरासमेंट करा रहे हैं आप लोग। क्या नाम था आपकी बहू का? ईशा। ईशा, हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि जचकी के दौरान, हमल के दौरान कोई पेचीदगियां थी? कुछ भी नहीं थी, उसकी फाइल हमारे पास मौजूद है, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मल थी? बिल्कुल नॉर्मल। आप यहीं पे चेकअप करवा रहे थे 8 महीने से? 9 महीने से हमारा चेकअप इधर हुआ। ठीक है, अभी आखिरी चेकअप पे इन्होंने कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने कहा मुमकिन नहीं? हाँ जी, उनका मुमकिन। ठीक है, आप लोगों ने कहा करेंगे ऑपरेट? हाँ जी। क्या हुआ, कितने बजे आए आप यहाँ पे? हम 5 बजे आए। आप दोनों 5 बजे के करीब? 5 बजे दोपहर के हम 5 बजे, आ ठीक गए है। हैं। फिर फिर क्या हमने हुआ? कहा कि टेस्ट वगैरह कोई होने चाहिए, क्योंकि हाँ। ऑपरेट से पहले हाँ। टेस्ट होने चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा कोई टेस्ट नहीं, हमने थोड़े दिन पहले लिए हैं टेस्ट। हालांकि टेस्ट रिपोर्ट हुई है, सारा उन्होंने हमसे फाइल ली है, सारा चेक की है। एक दफा उन्होंने हमसे कहा है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, फिर उन्होंने दोबारा हमें डॉक्टर समना ने सेम पॉइंट पे कह दिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के 9 माह पूरे हो गए हैं, 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन चूंकि थोड़ा मसला उसका खराब है, पानी उसका खत्म हो गया, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। वो गालबन वाटर पैक होता है वो शायद, अगर वो हाँ जी लीक हो गया। ठीक है, लीक हो गया। उन्होंने कहा कि अब बच्चे का पानी मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, दोनों की जान को खतरा है। ठीक है, हमने उनसे बोला ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कर लें। है। उन्होंने कहा हमने यहाँ पर सर्जन डॉक्टर को बुलाएंगे, MBBS डॉक्टर बुलाएंगे, वो आके ऑपरेट करें। हमने कहा ठीक है। सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद उन्होंने इसका ऑपरेट किया है, ऑपरेट करके इसको शिफ्ट कर दिया। भाभी थी? हाँ जी, मेरी भाभी थी। उन्हें पता था कि ये ऑपरेट करने लगे हैं? हाँ जी, अच्छा, उन्हें पता था। ठीक है, फिर कि ऑपरेट हो रहा है, वो चल कर गई है। अच्छा,
चल कर गई है। फिर इन्होंने हमें थोड़ी देर बाद बोला है कि बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, उसकी धड़कन तेज हो रही है। हमने इनसे बोला आप उसको रेस्ट करने दें, जब तक वो बच्चा बिल्कुल पैदा हो चुका हुआ था? नहीं, अच्छा, अभी उसको ऑपरेट करना था इन्होंने। ठीक है। हमने उनसे बोला कि जब तक इसकी तबीयत नॉर्मल नहीं हो जाती आप इसको ऑपरेट ना करें। ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा डॉक्टर आ गए, अब उसकी तबीयत बेहतर है, हमने उसको ऑपरेट करना ठीक है। है। ऑपरेट करके इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। शिफ्ट करने के बाद इन्होंने कोई उसका चेकअप सही तरीके से नहीं किया, उसको वॉमिटिंग भी आ रही थी। इन्होंने कहा कि जी उसने खाना खाया हुआ है, इसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है। हमें तो आपने बताया था, हमें तो बताया था, हमने कहा हम खाना खा के आई, वो घर से 3 घंटे हो गए इन्होंने खाना खाया। अच्छा, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद इन्होंने अगर कोई उसको जब उसको थोड़ी सी होश आ रही, उसने कहा मुझे सर्दी लग रही है, मुझे दर्द हो रही है। मैंने खुद आकर बोला इनसे कि बच्ची को हमारी जो है वो कह रही है मुझे दर्द हो रही है, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। कहा जी इसको कंबल दे के गए हैं 2, हमने तो कंबल डाल दिए, लाकर उन्होंने ड्रिप लगा दी है। इन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया उसको क्या ब्लीडिंग हो रही है, क्या मसला है, क्या नहीं, बिल्कुल इन्होंने चेक नहीं किया। बता रहे हैं कि शायद खून भी बह रहा था उसका। हाँ जी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई, उसके कंबल भर गए, उसका बिस्तर भर गया, उसके कपड़े, उसके सर तक ब्लीडिंग आ गई। इन्होंने चेक ही नहीं किया कि आया उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले बच्चे की बताई थी? पहले बच्चे की बताई। खुद भी परेशान हो गई होगी कि क्या वो खुद तो होश में ही नहीं थी, बेहोश करके इन्होंने ऑपरेट किया, उसको मुकम्मल होश नहीं था, लेकिन फिर भी जो उसके साथ तकलीफ हो रही थी वो थोड़ी थोड़ी अपने लफ्जों में बयान कर रही थी, महसूस कर रही थी, वो हमें बताना चाह रही थी। जिस तरह जिससे उसको थोड़ी थोड़ी होश आती थी वो हमें बताती भी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। इन्होंने यही कहते रहे कि बच्ची ठीक है, बच्ची नॉर्मल है, बच्ची ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर लिए। बाद में इसको ब्लड लगा दिया, एक इन्होंने खुद ब्लड अरेंज किया, एक हमने डोनर अरेंज नहीं किया। नहीं, एक डोनर हमने भी दिए। नहीं, ये तो एक ऐसी बात, अरेंज किया है, कोई क्रॉस मैच कुछ नहीं। बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जब उन्होंने देखा इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, फिर इन्होंने बजाय हमें इतला देने के इन्होंने खुद अरेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने ब्लड अरेंज किया, ठीक है, फिर इन्होंने खुद अरेंज किया है, एक डोनर हमने अरेंज करके दिया। इतनी जल्दी यहाँ से इन्होंने तो हमने डोनर अरेंज किया ना ब्लड के लिए, इन्होंने वो ब्लड ही नहीं लगाया। हमने मम्मी से आदमी बुलवाया है जल्दी से कि हमें जल्दी ब्लड दे, उसका हमारा लिंक ही नहीं, उसे जानते नहीं वो कौन है। ठीक है, जिसने ब्लड दिया हमें हम जानते, मेरी बेटी थी, मैं उसे जानती नहीं वो आदमी कौन है। बाद में उसको अंदर बिठा के फिश खिला रहे, कभी कुछ खिला रहे, कभी कुछ खिला रहे। अभी कुछ मिनट पहले वो आदमी आपको देख के भाग गया। अंदर से खुद ही करी जा रही है ताकि हम ना लास्ट पे जब इन्होंने देखा है कि हमसे कवर नहीं हो रहा, वो खत्म हो गई है, फिर इन्होंने एम्बुलेंस मंगवा कर शिफ्ट कर दिया सर्विस। 10% इनकी जान खत्म हो चुकी है, 10% है कि इसको जल्दी से आप अब ले जाएं। जब बिल्कुल वो खत्म हो गई हमारी बच्ची, तो तब इन्होंने कहा है इसको ले जाए, इस बच्ची का क्या कसूर है जो 10 दिन का है आज, उसका क्या कसूर है जो अपनी माँ की शफकत से महरूम हो चुका है। हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता था कि इन्होंने एम्बुलेंस मंगा ली है? नहीं हमें आप बेटा इधर ही थे उस दिन ना? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों को कहा कि बस अब हॉस्पिटल लेके भागे? हाँ जी। और रास्ते में वो होश में थी या नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी। उसको लेकर गया हूँ, वो बिल्कुल एक दफा भी होश में नहीं आई, उसकी आंखें फैल गई थी, मुझे यहीं पे उसकी आंखें फैल गई थी। जब मैंने उसको देखा था उसकी आंखें स्टिल हो गई थी यहीं पे। सही। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो उन लोग डॉक्टर ने हमें जाते ही कह दिया था कि ये 95% डेड हो गई है, इसका दिमाग डैमेज हो गया, अगर ये रिवाइव करती भी है तो ये नो चांस है कि ये कभी होश में भी आएगी। नहीं, आपके लिए तो बड़ा एक अजीब से लम्हात होंगे कि एक तरफ अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद किया। सर उस वक्त मुझसे पूछे जब मैं उसको लेकर यहाँ से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहा था, उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरा वो रास्ता नहीं था पूरा आ रहा कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी। उन लोगों ने बोला कि उन लोगों ने CPR किया, वहाँ पे उसको मेडिसिन लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो होश में आई नहीं एक दफा भी। सुबह 8 बजे उन्होंने कहा ये बिल्कुल खत्म हो गई है, इसको घर ले जाए। उधर उसने होश की ही नहीं। मैं अभी साथ पूरी रात सर्विस में रही। जो रात दिन रोते हैं इसका कौन देगा, कि कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अगर इनसे नहीं खबर हो रहा था हमें पहले बोल देते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है, आप इसको कहीं और ले जाए, हम कहीं और ले जाते। लालच में हमारे साथ ऐसी ज्यादती। आप लोगों को पैसों की लालच में आपके साथ ज्यादती की? जी। ठीक है, आप लोगों ने फिर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करवाई है? सर मैं पुलिस के पास गया था, उन लोगों ने बोला कि हेल्थ केयर कमीशन वाले करेंगे, वो आके सील करके गए हैं। ये लोग यहाँ पे फिर बैठ के पेशेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, इधर चेक हो रही है, देखिए ये बात कैसी, उधर बंद किया हुआ सील हुआ, तो इधर चेक क्यों हो रहा है? क्योंकि स्किन के डॉक्टर है ये। तो ये 2 अलग क्लिनिक है, ये एक ही क्लिनिक? सर ये एक ही क्लिनिक है, ये झूठ बोल रहे हैं कि अलग अलग है। ये पूरा नाम उनके ऊपर फाइल
फाइलों के ऊपर हर चीज का डॉक्टर जिशान का नाम लिखा हुआ है, ये कैसे अलग हो सकता है? पूरा का ना एक ही नाम है, एक ही है, बावजूद इसके कि ये सील किया गया, ये खुद खोल के बैठे हैं, खुद खोल के बैठे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा, जान गई है इन लोगों ने क्लिनिक अभी भी क्यों खोला हुआ है? ऐसे ही अभी आज जो आप लोग 10 दिन बाद जाहिर सी बात है कि तदफीन के मामला तो होंगे, और आज यहाँ पे इकट्ठे कैसे हुए? आप लोगों को पता लगा इन्होंने दोबारा क्लिनिक खोली? सर खोला हुआ है यहाँ पे, जब खुला हुआ देखा उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे सील करवा के गए थे, यहाँ पे ये लोग सब खोल के बैठे हुए। मैं दोपहर को 3 दफा आके यहाँ पे देख गया हूँ, पेशेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, अब सब गायब हो गए यहाँ से। शाम को वो ताले पड़े हुए हैं, वो देखें। ये दरवाजा खड़काया, वो नहीं अंदर से डॉक्टर जाहिर नहीं सी बात है, आ क्या रहा। जवाब देंगे? ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुंह पे तमाचा है। उन्होंने कहा कि आप सील करके गए, आपकी ये औकात है कि वो आपकी सील को इस तरह से उतार के दोबारा यहाँ पे बैठ के जो है अंदर चेकअप कर रहे हैं। कोई PMDC नंबर नहीं लिखा हुआ और यहाँ पे बस MBBS लिखा हुआ है। हालांकि MBBS से ज्यादा आपका यहाँ पे PMDC नंबर लिखा होना जरूरी था। और यहाँ ये दिखाएं जरा, ये देखें यहाँ पे, ये देखें क्या क्या लिखा हुआ है जी। ये माहिर अमराज जिनसियात और माहिर अमराज जिल्द, उसके अलावा जो है फिजिशियन, जनरल फिजिशियन। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी ये लोग ऑपरेट तो वैसे नहीं कर सकते। लिखे हुए हैं, इसमें कोई नंबर नहीं है, एस्थेटिक नंबर नहीं, इनका कोई PMDC नंबर नहीं लिखा। हाँ, ये एस्थेटिक का लग रहा है क्योंकि जिल्द के वाले से लिखा हुआ है, स्किन के वाले से। ना गायनी तो चेक ही नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके घर कितनी की मुश्किल है, क्यामत ही होगी कि हमारे घर में तो बिल्कुल क्या, इस बच्चे को देख के आप लोगों को हम तो रात दिन इस बच्चे को रोते हैं, रात दिन हमें इसकी माँ भूलती नहीं, ना भूलनी है, क्योंकि इसको देखते हैं इसकी माँ का अक्सर हमें नजर आता है। क्या नाम रखा बच्चे का? इसका नाम वो खुद ही रख के गई है, मोहम्मद अफशान। ने पता था हाँ, कि बेटा 5 दिन पहले हाँ जी उसको पता था कि कहती थी मैं अपने बेटे का नाम खुद रखना, हमने कहा रख लो। उसने खुद लिखा था, अपने शोहर को बताया था कि मेरा बेटा होना, उसका नाम मैंने अफशान रखना। सही, लेकिन बस उसने देखा नहीं है, नाम रखा है, देखा नहीं है। किस्मत का खेल के वो इस बच्चे को नहीं गोद में ले सकी, ना गोद में ले सकी, ना देख सकी। दूर से भी ऐसे हम ऐसे उसके पास लेके खड़े हैं, उसकी आंखें नहीं खुली। नहीं, आप मुझे बताएं कि घर के जो बड़े होते हैं वो नॉर्मली कोशिश करते हैं किसी अच्छे क्लिनिक पे जहाँ पे कोई पहले कोई केस हुआ हो। हमारे यहाँ पे ना असल में 7 बच्चे हुए हैं। अच्छा, यहीं पे हुए हैं। अच्छा। और ये अब हमें पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर है ही कोई नहीं, वो खुद ही ऑपरेट करी जा रहे हैं, वो खुद ही मैकेनिक बने हुए हैं। और पहले क्लिनिक का नाम और था, अब जो है जिशान क्लिनिक नाम रखा उन्होंने, पहले क्लिनिक का नाम कुछ और। अच्छा, आप पहले भी यहीं से केसेस करवा रहे थे तो आपको? हमारा पहला बच्चा है, हमारा यहाँ पे हमारे घर का पहला बच्चा है, मेरे रिलेटिव करवाते थे। उससे पहले चलो देखी सुनी बात हो जाती है, क्या पता हमारे इससे पहले कौन कर गया कौन नहीं कर गया। पुलिस आप लोगों की कंप्लेंट नहीं ले रही? सर पुलिस ने कंप्लेंट लिखी है, उसने बोला है जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोगों का जो भी करेंगे ये हेल्थ केयर कमीशन वाले करेंगे। और वहाँ पे भी आज मुझे 2 हफ्ते हो गए उनके पीछे पीछे रोल रहा हूँ, वो बात। और वो जो खतून का बयान आप दिखा रहे थे वो कहाँ पे है? सर वो हमारे पास है फाक भाई। नहीं, वो बयान क्या है वो हम साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये है कि जी मैं यहाँ पे लेट आई 6 बजे, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे काजी मुनीर नाम का आया हुआ था जो MBBS डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वो ऑपरेट करके चला गया, उसके बाद ब्लीडिंग हुई, उसके बाद वो अच्छी ठीक थी, हमने उसको यहाँ से भेज दिया। मैं जब आई हूँ 10 मिनट बाद पेशेंट शिफ्ट हुआ है, उसके 10 मिनट बाद काजी मुनीर भी आ गए हैं। तो काजी मुनीर जो है वो MBBS डॉक्टर नहीं है, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं और मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ। काजी मुनीर ऑपरेट करके चले गए हैं, उसके बाद हमने पेशेंट वार्ड में शिफ्ट किया है। पेशेंट जब वार्ड में शिफ्ट किया है बिल्कुल ठीक था, 1-1.5 घंटा वो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा है। उसको ड्रिप अटैच की है, उसको ड्रिप लगी हुई थी। 1-1.5 घंटे के बाद पेशेंट ने कहा कि मेरी कमर में पेन हो रही है। डॉक्टर साहब को उसने कहा मेरी कमर में पेन हो रही है। डॉक्टर समरा उसको खुद चेक करने गई हैं, उसको चेक किया तो उसको फ्रेश ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके घर वालों को हमने इन्फॉर्म किया कि इसका HB कम हो गया है, आप इसके लिए ब्लड का अरेंज करें। तो उनके पास उस फिल वक्त उनके पास कोई डोनर मौजूद नहीं था। फिर एक हमने उनको डोनर का अरेंज करके दिया। उसके बाद डॉक्टर जिशान आए, उन्होंने उसकी सैचुरेशन, उसको ऑक्सीजन लगाई, उसकी पल्स चेक की, उसको एम्बोबैग से दी, लेकिन नहीं, फिर उसको सर ने खुद पंपिंग की, वो ठीक थी। फिर हमने उनको कहा कि इसको रेफर कर दें सर्विस हॉस्पिटल। झूठ बोल रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं। सही। और आप बताएं कि ये खतून यहाँ पे मौजूद थी उस दिन? जी सर, यहाँ पे मौजूद थी, इनके साथ 5 लड़कियाँ और थी।
अच्छा। और एक डॉक्टर सम्राट थी और 8वां वो काजी मुनीर था। ठीक है। जिसने और ऑपरेशन काजी किया। मुनीर को इन लोगों ने बुलाया था, इन लोगों ने कॉल करके करके बुलाया था। मैं बोला था वो सर्जन है और सर्जरियां करता तो उसको बुलाया हमने अभी यहाँ ये पे। बता रही है कि मैं तो अपने भाई को लेने आई थी, मैं तो यहाँ पे सर जी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये सरासर झूठ बोल रही है। हमारी बच्ची इस कदर उसकी हालत है कि हम इनकी मूवियाँ नहीं बना सके उस टाइम। अगर इस टाइम हम इनकी मूवियाँ बनाई होती ना तो फिर आप अपनी आंखों से देखते। हमें तो इसकी माँ की पड़ी हुई थी, हम कैसे इनकी मूवियाँ बनाते। हमें तो अपनी जान की इसकी माँ की पड़ी हुई थी। अगर हमारे साथ ये होना था ना, हम इनकी सारी करतूतों की मूवियाँ बनाते, आपको दिखाते, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं। डिलीवरी के कितनी देर बाद उनका इंतकाल हुआ? वो हम 7 बजे उसका ऑपरेशन हुआ था और तकरीबन रात को यहाँ से 1:30 बजे हम निकले थे। कितने? जी। जब हम हॉस्पिटल गए, सर्विस हॉस्पिटल गए थे ना, तब क्या कहते हैं डॉक्टर प्याज था, उसे पंप फिर बोर किए, उसके वो अर्थ भी लगाया जो होता है, ठीक है, लेकिन बॉडी डेड थी। उन्होंने उसको वेंटिलेटर लगा दिया, मुझे पंप दे दिया, मैं पंप करता रहा। लेकिन जब बॉडी ठंडी होनी शुरू होगी ना, मुझे शक पड़ गया कि डेथ हो गई है। डॉक्टर मैंने बुला के लेके आया, डॉक्टर चेक किया, डेथ हो गई इसकी। सही। यहाँ पे 7 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ जी। 6 बजे ऑपरेशन, यहाँ पे 6 बजे हम आए थे, तकरीबन 6:30-7 बजे इन लोगों ने ऑपरेशन किया। उसके बाद उन्होंने हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये लोग सही तरीके से चेक करने आए ही नहीं है। उसकी वीडियो होती रही, बुलाते रहे। सही। और अगर वो बड़ा सच्ची अफसोसनाक होती है जी। ये देखें कि यहाँ पे इन लोगों के लिए तो ये ग्राहक होते हैं, इन लोगों के लिए तो ये पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन देखें ना कि ये बच्चे के सर से तो माँ का साया चला गया। मतलब कि ये बच्चा तो अपनी माँ को देख भी नहीं सका और माँ भी बच्चे को नहीं देख सकी। और मतलब कि अगर इन्होंने कितने पैसे लिए आपसे जी केस के? तकरीबन 1.5 लाख के करीब लिए। 1.5 लाख। मतलब कि इन्हें 1.5 लाख और भी दें तो क्या ये इस बच्चे की माँ को दोबारा ला सकते हैं? मतलब कि इनकी दोबारा दिहाड़ी लगवा देते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने ख़राब किया क्या ये ठीक कर सकते हैं? ये तो बच्चा अब सारी उम्र माँ की जो ममता है वो तो नहीं जो है वो महसूस कर सकता। आपके लिए उसी तरह तकलीफ दे जिस तरह जाहिर सी बात है कि मेरे लिए तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटी थी जी, मेरी बेटी थी, मैंने बड़े नाजों से पाली हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बेटे को वो देख नहीं सकी, बावजूद इसके कि नाम भी रख लिया हुआ था। बेटा तो बाद में आया, वो वार्ड में पहले चल गई थी, तो जब बेटा आया तो उस वक्त तो बिल्कुल आप लोगों को कितने बजे पता लगा कि आप लोग तो हालांकि इस हवाले से आपको पता होगा खुशखबरी आने वाली है जी, आप लोगों को तो आगे से मौत की इत्तला आ गई जी। अब मैंने खुद हाथ जोड़े उनके, मैं क्या प्लीज इस तरह ना करें। कहते जी नहीं कुछ नहीं होता इसको। मैंने कहा कि आप इस तरह करें, इसको चेक करें। ये देखे ना बच्ची काफी परेशान है, तकलीफ में होगी ना आप भी थे उस दिन यहाँ पे? इधर ही था मैं। अच्छा। तो मैंने इस डॉक्टर को कहा, कोई भी हमारे इनके पास उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी जो यहाँ पे खवातीन खड़ी थी ना, उसने खुद ही वो डोनर हायर किया था, उसने खुद उस डोनर को हायर किया था। उसने कहा कितना मुश्किल था अपनी बच्ची को आखिरी सांसें लेते हुए देखना। और जाहिर सी बात है कि ये कौन सा डॉक्टर थे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय दुआ के या उन्हें रिक्वेस्ट करके इसको देख लें। और ये देखें कि ये सारी फैमिली यहाँ पे जो आज इकट्ठी हुई है उसकी बुनियादी वजह ये है, वो कह रहे हैं कि हमारा तो इसने एक अजीज़ मार दिया। और अभी भी देखें अंदर ये जो है पेशेंट्स चेक कर रहे हैं और इतनी इनको शर्म नहीं आ रही कि एक बंदा जिसका आपने एक अजीज़ जो है ऑपरेशन में जो है वो आपकी मुबैना गफलत से मारा गया, पता नहीं आपके पास इख्तियारात हैं कि नहीं, आप ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने आपका जो है क्लिनिक जो है वो उसको सील किया हुआ है और आप जो है वो उसके बावजूद यहाँ पे क्लिनिक खोल के जो है यहाँ पे पेशेंट को चेक कर रहे हैं। भाई वो डॉक्टर साहब फ्री नहीं हुए, डॉक्टर साहब फ्री नहीं हुए, डॉक्टर साहब तो आज फ्री नहीं होंगे। कुछ शर्म कर लें यार, कुछ शर्म कर लें। इनका बंदा मार दिया आप लोगों ने, कुछ शर्म है, कोई हया होती है? ओए आके बात तो करो, आके बात तो करो। झूठ बोल रहे हो कि वो फलाना क्लिनिक है, फलाना क्लिनिक नहीं है। चेहरे पे तुमने सुन्नते रसूल रखी हुई है। एक मिनट रोके, छोड़ो, शर्म आनी चाहिए कि शर्म आती है? इनके घर का बच्चा मार दिया है तुम लोगों ने। ये वालिद खड़ा हुआ यहाँ पे, किधर है डॉक्टर दिशान? तुम लोगों ने यहाँ पे मौत की दुकानें खोल के बैठे हुए हो। एक मिनट चेक करें साहब कितने मुतमईन होकर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं यार। कोई खिलाकी जुर्रत होती है? ये कौन, ये बैठा हुआ डॉक्टर दिशान, वो सामने वाला, ये इधर बैठा हुआ डॉक्टर दिशान। ये डॉक्टर दिशान साहब को बुलाएं, इन्हें के 1.5 लाख लिया था, 1.5 लाख होल्ड लें, उनकी मां जिंदा कर दे ना। इनका कोई नाज़रीन यहाँ पे कोई PMDC नंबर लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखेंगे आप देखेंगे तो क्या जी, मैदे जिगर के अमराज का भी इलाज कर देंगे, सांस की बीमारियों का भी इलाज कर देंगे, शुगर ब्लड प्रेशर के भी इलाज कर देंगे, गुर्दे और मसाने की बीमारियों का इलाज कर देंगे, खून की कमी का इलाज कर देंगे। यहाँ पे वैसे तो उन्होंने जचकी और बच्चे के हवाले से लिखा ही नहीं हुआ। भाई इतना कुछ लिखा है, कितने पैसे चाहिए उनकी माँ जिंदा कर दें?
किधर है डॉक्टर जिशान? भैया आके बात करें ना, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप में इतनी इखलाकी जरूरत नहीं, आके बात करें। वो नहीं खड़े हुए यहाँ पे, हाँ पता है वो इधर बैठा हुआ है, इसको भेजें बाहर। ये जी जिशान बशीर साहब के ही पोस्टर और ये यहाँ पे सारे लगे हुए हैं और शर्म नहीं आ रही। हाँ हाँ, पुलिस भी यहाँ से जो है गायब हो गई है। पुलिस के पास सारे बयान है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरे रिकॉर्डिंग से पुलिस के पास बड़े हैं, सारे बड़े हुए हैं। सब है उनके पास, सब है, वो जानते हैं, रिकॉर्ड है, सब कुछ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं अपना, और किसी और के साथ भी ना हो? नहीं बिल्कुल भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो, किसी की बच्ची के साथ ऐसे चली गई। अब हम चाहते हैं किसी और की बेटी का नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें नाज़रीन, ये छोटा सा बच्चा 10 दिन का बच्चा है और उसको पता भी नहीं है कि उसकी माँ के साथ इन जालिमों ने किया क्या है। और ये देखें, ये 10 दिन के बच्चे को यहाँ पे लेके क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं कि शायद इन डॉक्टरों को शर्म आ जाए, शायद यहाँ पे जो मुतलका अथॉरिटीज हैं उन्हें शर्म आ जाए। सीएम साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये 10 दिन का बच्चा अपनी माँ का इंसाफ ढूंढ रहा है, अपनी माँ का इंसाफ लेने वो यहाँ पे आज इस क्लिनिक के बाहर आया हुआ है कि इस क्लिनिक को सील करने के बावजूद ये लोग यहाँ पे फिर लोगों की, इंसानों की जानो माल के साथ खेल रहे हैं। इस बच्चे की पैदाइश पे 1.5 लाख लिया और इसकी बच्चे की माँ मार दी, तो 1.5 लाख और लेके माँ जिंदा कर देना। फिर अगर तो आप लोगों के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे का जो नुकसान किया वो देना। फिर उसको यहाँ पे वो उसको केस खराब करके फिर भेज दिया, जाए बड़े हॉस्पिटल ले जाएं। जब आपके पास केस है उस वक्त भेज देते कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ पे वो बच्ची जो है 4 घंटे तक अपनी एड़ियां रगड़ती रही। ये तो माँ बाप थे, इन्हें तो नहीं समझ आनी कि बच्ची किस तकलीफ में है। अगर ये इतने खुद इस अहल होते तो यहाँ पे आने की जरूरत ही ना पड़ती, ये घर में उसको ऑपरेट कर लेते। यहाँ पे तो इसलिए आए थे कि डॉक्टर देखे, मामला देखे, कोई परेशानी वाला मामला हमें बता दे, हम किसी और हॉस्पिटल चल जाएं। को फर्ज तो नहीं है इन्हीं से करवाना था। और उस बंदे को इखलाकी कोई उसमें कोई जो है वो कोई इखलाकियत उसमें बाकी नहीं है। वो देखें भाई, किधर है जिशान? कौन से पेशेंट चेक कर रहे हैं यार? आए इनको कुछ तसल्ली दे दें। ये जी डॉक्टर जिशान बशीर है और नॉर्मली ये एसओपी है कि कोई भी एमबीबीएस कहीं पे भी बैठेगा क्लिनिक पे तो वो अपने पीएमडीसी नंबर को अवेजा करेगा बड़े अल्फाज में, बोल्ड अल्फाज में। यहाँ पे कहीं पे भी पीएमडीसी नंबर नहीं लिखा, बस यहाँ पे मेन्यू लिखा कि फलां का इलाज करवा लें, फलां का इलाज करवा लें, फलां का इलाज करवा लें। और जनाब इनके एक घर के फर्द को मारने के बाद आगे से जवाब भी नहीं दे रहे और अपने आप को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी ऊपर समझते हैं। वो सील करके गए, अंदर बैठे हुए हैं और इतना उनको जोर से इलाज आया हुआ है कि लगे हुए हैं। भाई कितनी देर अंदर बैठना है मुझे बताएं? सहरी टाइम निकलेंगे, सहरी टाइम निकलेंगे, मैं यहीं पे बैठा हूं। आगे बात करेंगे क्या किया क्या, उनको जवाब तो दें, उनको सबर ही आ जाए। बैठा इधर ही हुआ है साथ डॉक्टर जिशान, जवाब क्या देगा? क्या जवाब देगा? कोई जवाब है ही नहीं उसके पास। यार आओ ना यार, यार एक मिनट बात तो सुन लें, अपना एक बयान भाई बात तो सुन लें। हम दोनों का मौकफ चलाना चाह रहे हैं, आप बता दें कि भाई गलती हो गई, एमबीबीएस डॉक्टर था, उसकी आई हुई थी, कुछ तो बताएं। वो बच्चा आया हुआ, ये इधर आए, ये इधर आए, ये 10 का बच्चा आया हुआ है, इधर आए, इधर करीब आए। ये 10 दिन का बच्चा आया हुआ अपनी माँ का इंसाफ लेने। यार ये बच्चा आया हुआ 10 दिन का अपनी माँ का इंसाफ लेने, उसको बताएं। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, एमबीबीएस है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हम बाहर इंतजार कर रहे थे, आगे मिल ही लें। मेरा ताल्लुक ही नहीं है ना। ये बच्चा कैसे, ये बच्चे की माँ कैसे मरी? वो कह रहे हैं कि आप उसको खुद सीपीआर दे रहे हैं। इधर बैठ, मैं इधर बैठ तसल्ली से मेरे से बात कर। जी 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 इधर बेटा यार ये अच्छा एक सेकंड, मौकफ आपका साथ जाए ना, तसल्ली से भाई आपका मौकफ ही लेने आए। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी तसल्ली से बैठिए, कैमरा बंद कर। आपका ये क्लिनिक, मुझे क्लिपिट ना बना। भाई आपकी जो क्लिनिक है वो सील हुआ है? मैंने कहा 1 मिनट, आपका क्लिनिक सील हुआ है? मेरा नहीं हुआ। ये सारा एक ही आप उधर भी आपका नाम लिखा हुआ है? ओ यार बॉय, वो भाई गानी डिपार्टमेंट है, ये स्किन डिपार्टमेंट है, अपना अपना डिपार्टमेंट है। क्या आप उस दिन ऑपरेट के वक्त यहाँ पे थे? नहीं था यार। वो कह रहे हैं कि आपने खुद वो खतून को सीपीआर दे रहे हैं। सीपीआर और पेट में फर्क होता है? नहीं, जाहिर सी बात है कि जब पेशेंट बिगड़ गया आप वहाँ पे आए ना। और भाई एक पेशेंट सर पे गिरा होगा, बिगड़ा होगा, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। अगर डॉक्टर आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं? मैं करता ही नहीं हूँ। ये खतून कौन है? आपका नाम वहाँ पे भी लिखा हुआ है। और भाई मेरा क्या लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? स्किन। भाई आपका नाम लिखा हुआ है ना, ये एक ही दार है ना? और भाई अच्छा, एक हॉस्पिटल में कितने दारे होते हैं? सर्विस हॉस्पिटल में कितने दारे हैं? मेरी बात सुने कि वो बता रहे कि वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था जो। मेरी बात सुने कि जब एक हॉस्पिटल को जो सील किया गया, हाँ, तो आप उसमें नहीं आएंगे? मैं नहीं आऊंगा ना, सर्विस हॉस्पिटल का एक दायरा काम करता है, तो बाकी हर दायरा सील हो जाएगा। ये जो बाहर बच्चा 10 दिन का खड़ा हुआ है, इसकी माँ के साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई? भाई मैं जो उसकी माँ मर गई यार, उसकी यार। अच्छा मैं सबसे पहले, मुझे भी उसका दुख है। अगर मैं दुख ना होता तो मैं ऑपरेट कर सकते थे? भाई ये उनसे पूछो ना यार। आप बताएं, आप उनके पेशेंट को संभालने तो पहुंच गए। मैं जब बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग अ डॉक्टर, मैं ऑपरेट कर सकते थे या नहीं? आप ये उनकी टेंशन है।
डॉक्टर ने ऑपरेट किया, किसने, उनकी टेंशन है, गानी डिपार्टमेंट लाता है भाई। ये एक ही दुकान पे एक ही नाम लिखा हुआ है, आपका ही सारा नाम लिखा हुआ है यार। यार देखो भाई, मैं हूँ अपना डिपार्टमेंट का, मैं डर्मेटोलॉजी स्किन डिपार्टमेंट। आपका सील नहीं हुआ? मेरा सील नहीं हुआ, सील होता मैं इधर बैठा होता। DDHO है इनके साथ, मतलब के साथ ही आया था, उसके हस्बैंड के साथ ही आया था, सीधे सील होता मैं इधर बैठा होता। तो वो कह रहे हैं कि सारा एक ही, मैंने अहले इलाके से पूछा, वो कह रहे हैं एक ही क्लिनिक है। ओ भाई मेरे देखो भी वही बात गए हो, सुने, एक पॉली क्लिनिक के अंदर मल्टीपल सेटअप होते हैं। अच्छा, पॉली क्लिनिक मल्टीपल सेटअप होते हैं। जिस क्लिनिक में वो खातून जो है इंतकाल कर गई, वो गायनी का है, आप ही के क्लिनिक का हिस्सा है। वो गायनी का है इसी क्लिनिक का, गायनी का, हाँ गायनी का इसी क्लिनिक का हिस्सा, गायनी का ना। आप लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं भाई? मैं करता आपके ही नहीं। पास गायनी के लिए कौन सी MBBS डॉक्टर है? मैं अलहमदुलिल्लाह MBBS। नहीं गायनी की, वो गायनी डॉक्टर नुसरत MBBS है। MBBS है। ये उनसे ऑपरेशन बिगड़ा है, ये उनको बताओ। आप उस दिन मौके में मौजूद थे यार। मैं नहीं, क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं आपको वीडियो दिखा दूं। आप MBBS, मैं वीडियो दिखा दूं। आपने PMDC नंबर ही नहीं लिखा हुआ। आपको पता है कि ये लिखना ये SOP में है, ये बेसिक SOP है। और यार PMDC नंबर मेरे पास उधर ना आता, जब भी आता DDHO पूछ के गया। नहीं, बाहर लिख के लाओ, पूछ के क्या मतलब? और यार लिख के लगाना, ये क्लिनिक लिख के लगाया हुआ है, वो स्टैंड उठा के ले गया, ये ऑपरेशन वाले। क्या मतलब, क्या चीज का मतलब? आप इसके ऊपर लगाएं, ये जो आपका सामने शीशा इस पे लगा हुआ। अच्छा, आपके ऊपर यहाँ पे, जहाँ पे या PMDC में PMD 118318/P डॉक्टर दिशान। आप बताओ अब इनका क्या करना है? वो आए हैं, उनको कोई हौसला दें यार, उनकी बच्ची मार दी आप लोगों ने। सबसे पहले मैं खुद जाके उसके बंदे से मिला हूँ, उसको मैंने तसल्ली दी है, या मुझे तो सबसे ज्यादा दुख है तो उसकी बीवी आ जाएगी वापस। या देखो मेरी बात सुनो, आप सीनियर बंदे, या इसको बंद कर, हो गया इंटरव्यू। नहीं, आप मौका पूरा दे दें। मैं दे दिया, मौका दे दिया, तसल्ली में बात। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ये मुझे, मेरा कंसर्न है ही नहीं है, ये उनका कंसर्न था। मुझे आज के 12 बजे पता चला कि डॉक्टर साहब एक ना पेशेंट पर कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ है। तो देखिएगा, मैं गया हूँ, या आपके पेशेंट किन के डॉक्टर हैं, आप उनका पेशेंट कैसे देख सकते हैं भाई? एज एक पेशेंट कॉम्प्लिकेट बंदा मारा, कोई जो उसकी जान बचाना मेरे पास फौरी तौर पे किसी सरकारी हॉस्पिटल रेफर कर देते। तो मैंने किया है। जितनी देर में आपने आके बुलाया गया, आपने आगे किया, इन्हें नहीं लगता था कि अगर पेशेंट खराब हो गया तो ये उनसे फौरी तौर पे भेज देते? तो ये उनसे पूछ ले, मैंने किया। मैंने आके बैठा के उसके बंदे को, उसके बाप को बैठा के, भाईजान इसको ले जाए, ये पेशेंट आपका कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने किया है। उसके बाप से पूछ, बुलाया गया? मैं तो इधर हूँ, मैं क्लिनिक है, अपना क्लिनिक करता हूँ यहाँ पे आके। अभी आप कह रहे हैं ना 12 बजे मुझे कॉल आई, मुझे बताया। हाँ, बुलाया नहीं गया, मैं इधर क्लिनिक का आया था, मैं अपने पेशेंट चेक कर आया था, मैं चेक करके फ्री हुआ हूँ, तो मुझे तकरीबन 12 बजे ने कहा जी डॉक्टर साहब एक देखिए। ये यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं गायनी के? यार ये उनसे पूछना शहजादे, आप उसी क्लिनिक का हिस्सा है, वो नहीं बैठे हुए ना, आप वो क्लिनिक खोल के बैठे हैं जो सील हुआ है। मैं कैसे देखो, अगर डॉक्टर, उनके पास अगर डॉक्टर है, वो करते या नहीं करते। एक ही क्लिनिक आप खुद बता रहे हैं, इसी क्लिनिक का हिस्सा? यार देखो मेरी बात, क्लिनिक आपका? मेरा नहीं है ना, मैं मेडिकल अफसर हूँ। क्लिनिक किसका? जो क्लिनिक जो मालिक है, समरा, डॉक्टर समरा। हाँ, वो जो शॉर्ट हुई है, जो ऑपरेट किया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं यार मेडिकल डॉक्टर समरा के पास काम करते हैं? मेडिकल अफसर, मेरा पोजीशन मेडिकल अफसर की है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर समरा साहब जो है ऑन करती हैं डेफिनेटली, जिनसे ये केस खराब हुआ। अब ये केस किससे खराब है मुझे पता ही नहीं है एक चीज का, मैं क्या तुम्हें बताऊंगा? तो आप बाहर आके हमें बात क्यों नहीं कर रहे? यार जब इतने में बात सुनो, देखो मैं इम्पोज कर, और यार मैं कैसे इन्वेस्टिगेट कर, मेडिकल अफसर है, और यार मैं बात सुन शहजादे, मैं लीड ही नहीं करा, मैं अपना क्लिनिक, मेडिकल अफसर जो मेडिकल चेक करता है, जो GP करता है, इधर आप सबको लीड कर रहे हैं। मैं नहीं लीड करता, उधर तुम्हें बाकी टिके नजर आई है। ये आपकी जिम्मेदारी है, हेल्थ केयर कमीशन आपको जिम्मेदार ठहराएगा। डॉक्टर नुजर नजर आती है, आपको बाहर लिखा हुआ है, आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी तक, केस स्टैंड है। 2 मिनट तक चले जाते। मैं कंसर्न ही नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कि एक ही क्लिनिक है, ये खुद बता रहे हैं कि डॉक्टर समरा का क्लिनिक है जिनसे वो ऑपरेशन बिगड़ा, एक दुकान की साइड को सील जो है वो कह रहे हैं कर गए हैं, मुझे नहीं करके कि मैं बैठा हूँ। जिन लोगों की बच्ची यहाँ पे एड़ियां रगड़ के मर गई, मैंने किया पेट भाई इसी क्लिनिक में हुआ ना, क्लिनिक का हिस्सा है ना भाई। ये तो दुकानें आपने छोटी छोटी ली हुई है, अगर फर्ज करें एक ही बिल्डिंग होती तो पूरी बिल्डिंग सील करके जाना था उन्होंने। ऐसे होता है कि एक कमरा सील करके जाता है। कितने लोग मरते हैं भाई? सर्विस हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो उसमें प्राइवेट उसमें कितने लोग मरते हैं? ये मुख्तार फी में कितने लोग वहाँ पे मरे होंगे? भाई वो चल के आई भी है, उसका ऑपरेट हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो चल के गई भी है, मरी नहीं है यहाँ पे। मैंने कह रहे हैं कि उसकी सांसें ही नहीं थी जिस टाइम आपने भेजा, उसकी आंखें जो है वो सुबह वेंटिलेटर पे 8 बजे तक सुबह वेंटिलेटर पे चल गई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी आपने? नहीं मुझे ये जब आपने नहीं पढ़ी ना, फिर यही बात करते ना आप लोगों ने यहाँ से जिंदा भेजी है। अब अच्छा मैं अब ज्यादा बात करूंगा, ये इनके वाले साहब खड़े, मैंने इधर बैठा कर उनका कहा, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है कि भाई ले जाओ, इसका पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है। आपने मुझे ये लफाज कहने, आपकी मेरी बात ही नहीं, आप इस मौजू पे आपने मेरे साथ कोई बात ही नहीं की। ये तसल्ली से मैं आपको क्या
जितनी यहाँ पे डॉक्टर थी ना लेडीज, वो सारी आपसे बातें कर रही थी, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। मैं पास बैठ के कह रहा हूँ, हाँ इधर पास बैठे थे, ठीक है, वो बार बार आपके पास आती थी। ये कह रहे हैं कि यहाँ से जिंदा भेजा हमने। नहीं, मैंने जिंदा भेजा नहीं भेजा। एक सेकंड, मैं एक सेकंड दे दे, एक सेकंड दे दे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये भाई जो थे वहाँ पे उस वक्त थे ऑपरेशन के वक्त? बिल्कुल, इसी जगह पे थे सारे, आप सारे इधर थे। आप इधर गए लास्ट टाइम गए, लास्ट टाइम वहाँ पे गए, कमरे में गए, जो बात मैं करूँ। लास्ट टाइम ये CPR दे रहे थे खतून को। कितने बजे गया ऑपरेशन, कितने बजे हुआ ये पूछो। ऑपरेशन कितने बजे हुआ? 6:30 बजे बता रहे। 6:30 और CPR किस वक्त ये दे रहे थे? बताओ CPR किस वक्त दिया? जब आप टाइम बता दें, मैं आपको बताता हूँ। 12 बजे थे, 1 बजे थे, कितना टाइम? इतना टाइम 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद। खतून अगर क्रिटिकल थी तो आप टाइम से यहाँ से भेज देते। ओ यार मुझे पता ही नहीं, केस ही नहीं मेरा। गलत बात, सब कुछ डॉक्टर समरा को भी नहीं पता था कि उनको पता होना सुनाते। ये एक और डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, उनका क्या नाम है? दोबारा से बुलाए थे, काजी मुनीर साहब कौन है? मुझे नहीं पता यार, मेरा कंसर्न ही नहीं है सोने। मैं कंसर्न होता मैं उसको ना कुछ भी नहीं। बात ये है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सारा मशवरा, अगर मैंने CPR ना किया तो मैंने CPR इतनी एफर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस बच्ची को एम्बुलेंस तक भेजा। क्यों? कि मुझे उसके बच्चे की इंसानी जान थी, इंसानी जान की एफर्ट। CPR का मतलब है कि उसकी जो है वो क्रिटिकल हो गई भी थी, सांस नहीं ले पा रही होगी। CPR किस वक्त नॉर्मली दिया जाता है? CPR मोस्टली जाहिर बात है जब बच्ची के किसी की हालत क्रिटिकल हो, हाँ, तो हमने उसको भेजा, सांसें लेते हुए भेजा उसको। ठीक है, एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। एम्बुलेंस मैंने हाई की थी, ये आपको पता है, हमें नहीं, हमने की नहीं, हमने की नहीं की। मुझसे आप अपना BP चेक करवाने आए? मैं एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं वो आपने हायर की, मैंने की। ये आपको पता है किसने की है? ये तो मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से दरख्वास्त करूंगा कि ये देखें कि यहाँ पे एक ही जो है क्लिनिक है जिसके मुख्तलिफ इन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, क्योंकि एक दुकान में ये जल्द का कर रहे हैं, हाँ, ये जो ये पीछे यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर रहे हैं उस दुकान को। अब ये यहाँ पे वो पूरा क्लिनिक है और डॉक्टर ज़िशान बशीर का यहाँ पे नाम हर जगह अवेज है। अब ये कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे लास्ट मोमेंट पे बुलाया गया, मैंने देखा कि पेशेंट क्रिटिकल है, मैं CPR भी देता रहा और मैंने उन्हें कहा कि इनकी जो है वो तबीयत क्रिटिकल है, इन्हें यहाँ से ले जाएं। मसला ये है कि 6 साढ़े 6 बजे आप ऑपरेशन कर चुके थे। पहली बात तो ये है कि आप ऐसा ऑपरेशन क्यों डाल रहे थे जिसके लिए आपके यहाँ पे सहूलियत मौजूद नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल रेफर कर दें, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दें कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे ही आपका जो है पेशेंट जो है वो जानी नुकसान ना करवा बैठे। आपने ऑपरेट किया, आप 4 घंटे तक यहाँ पे उस पेशेंट को क्रिटिकल हालत में लेके बैठे रहे, आप टाइम से भेज देते। मतलब कि ये बता रहे हैं कि मैं एंड पे CPR देता रहा। CPR नॉर्मली किस पेशेंट को देंगे कि जिसकी आखिरी सांसें होंगी, सांसें उखड़ रही होंगी, आप तभी उसको यहाँ से भेज देते ना। आप टाइम से 4 घंटे पहले भेज देते, 2 घंटे पहले भेज देते। तो वालिद का जाहिर सी बात है जो है वो कंसर्न है, वालिद डॉक्टर तो नहीं है, वालिद के लिए ये भी वही डॉक्टर है, वो भी वही डॉक्टर है, लेकिन वो जनाब मानने को जो है तैयार नहीं है। और दरख्वास्त ये है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से कि ये हर दूसरे क्लिनिक का मसला यही है कि वहाँ पे ये लोग जाके फाइलें बनवा लेते हैं और वहाँ पे वो ऑपरेशन के नाम पे जब वहाँ पे पेशेंट के साथ को मामला करते हैं और बाद में वो पेशेंट या वो उसका बच्चा जो है फिर इसी तरह से कोई जानी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ता है। आप इनसे कुछ तसल्ली दे दें, इनसे कोई हमदर्दी कर लें। इधर आ बेटा, इधर तुम इधर आगे आओ। उधर मैं आपको मिला हूँ सबसे पहले, जिस दिन आप DDHO आया था, सबसे पहले तुझे क्या बात की बेटा? छोड़ दो, तुझे मैंने सबसे पहले क्या बात की है? यहाँ पे आपने आके कहा कि भाई मुझे बड़ा दुख हुआ है। सबसे पहले अभी तो वो जिंदा थी नहीं यार, ये मेरे पास जब अच्छा दोबारा अच्छा हाँ। मैं सबसे पहले तुझे क्या बात की है बेटा? मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। हाँ। मुझे बड़ा अफसोस है बेटा, मेरी सारी उम्मीदें तेरे साथ है, मेरी छोटी बहनों की तरह थी और मैं बड़ा दुखी हूँ। फिर मेरे पास इनका भाई है, मुझे मिला, मुझे देखा भी नहीं तो मेरे पता चला वो भाई है, उसको भी जाकर मैंने यही बात की। हाजी साहब से मैं आज मिला हूँ, उस दिन के बाद मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ 2 दिन। मैं साहब मुझे लिटरली बहुत दुख है आपकी बेटी का, और मैं बच्ची तो नहीं ना वापस आ सकती। भाई साहब मैं देखिए सर्विस की रिपोर्ट है जो उन्होंने लिख के दी है, इसके अंदर साफ लिखा हुआ कि उसकी आंखों की पुतलियां, ये कह रहे हैं मैंने सांसें देती भेजी है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं, उसकी पल्स बंद हैं, उसका दिमाग डैमेज हो गया है और उसका दिल नहीं धड़क रहा। इन लोगों ने यहाँ से सांसें लेते भेजी। इन लोगों ने देखो मेरी बात सुना, अगर मैंने उस पर एफर्ट किया ना, मैं उस साथ यही CPR क्यों करा था कि मुझे पता था यार छोटी बहन है, एक फीमेल एक पेशेंट है, उस पर एफर्ट करनी है कि अगर अल्लाह ने को उसकी जान नुकसान होगा तो मैं देखो यार यहाँ से गए थे। हाँ उस वक्त आपने नहीं था देखा बेटा, सांसें चल रही थी ना, मैंने उस वक्त आंखें उसकी नहीं थी फैली,
बेटा उस वक्त नहीं फैली थी ना अभी। मैंने खुद देखा था उसकी आंखें स्टिल हुई थी। मैंने खुद देखा था जब आपने लाइट मारी थी उसकी आंखें फैली हुई थी। स्टिल होना कुछ होता है, पीपल डायलेटेड होना फैली थी। मैंने खुद देखा था जब आपने लाइट जलाई थी। शहजादे यही तो चेक किया ना मैंने। अच्छा, इन डॉक्टर साहब को मतलब कि उस वक्त बुलाया जब ये 11 बजे से लेकर उस पेशेंट को मेरी वाइफ को देख रहे थे, 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यही बंदा देखता रहा। मैं बेटा पौने 12 बजे सोने मेरे पास, मैं भी तुझे दिखाया था वीडियो, 11:30 तो मैं पेशेंट देखा अपने, और मेरे कैमरे में पड़ा हुआ लिखा हुआ, जब मैं सब नजर आया था। पौने 12 बजे मुझे पहली दफा बुलाया, मैं गया हूँ बेटा। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने बोला जी वो जो आई थी समरा, कहती मैंने आपकी ना रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, मुझसे गलती से ऑपरेशन। डॉक्टर समरा गायनी की या समय बेसिकली है LHV है, ठीक है। अब वो उनका क्या स्टेटस, अच्छा एक मिनट, LHV तो ऑपरेट नहीं कर सकती। मैंने कब कहा कि किस उसने ऑपरेट किया है, मेरा पता नहीं ऑपरेट किसने किया, क्योंकि मेरा कंसर्न केस तो फिर उसी से खराब हुआ होगा ना, क्योंकि वो ऑथराइज ही नहीं थी ऑपरेशन की। बैठ जो ना यार, नहीं वो खड़े, मैं उनके एहतराम में खड़े हो जाए। मैं यश ले लो यार, उनके एहतराम में खड़ा। अब एक समरा LHV है, उसने कोई डॉक्टर बुलाया सर, वो भी LHV नहीं, उन्होंने कोई बंदा बुलाया था। हमें क्या है कि वो सर्जन MBBS डॉक्टर है, वो सर्जन है, वो भी डॉक्टर नहीं था। वो भी डॉक्टर नहीं है। हमारे पास बयान है इसका, वीडियो बयान है। आप MBBS हैं, आप इस तरह की प्रैक्टिस अलाउ करते हैं? मैं कैसे देखो, मैं वो करता ही नहीं उनके साथ। बताओ, डॉक्टर जॉब कर रहे हैं? सोने बिजनेसमैन जो होता है, क्या वो अपने स्टेटस में तक मैं क्या हूँ? नॉर्मली तो लोग यही करते हैं ना, कि वो अपनी प्रैक्टिस के लिए एक MBBS डॉक्टर हायर कर लेते हैं। कितने ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने लाहौर में, पाकिस्तान में खोले हॉस्पिटल खोले, वो खुद तो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो ये तो इन्होंने इसीलिए आपको साथ बुलाया मैंने कि प्रैक्टिस कर लूंगा। इनके साथ डॉक्टर नुसरत अटैच है, इनके साथ डॉक्टर जफर अटैच है, इनके साथ 3-4 डॉक्टर अटैच है। LHV के साथ ये उनके साथ अटैच है, जो MBBS सेटअप के साथ है। LHV ने डॉक्टर हायर किए हैं वेरी गुड यार, उनको वो है ना, उसने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इन डॉक्टर्स को हायर किया हुआ यार। वो उनके देखें, ये खुद बता आ रहे हैं, और वो डॉक्टर समरा यहाँ पे, इसके अलावा हमने कोई डॉक्टर नहीं है। वो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। यहाँ सर मैं आपको पहले बताया कि वो कोई डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे, और LHV डॉक्टर समरा नहीं, उसकी बेटी है, बहू है। गलती आप क्यों लेके आए सर? मैंने सरकारी हॉस्पिटल चल जाए यार। सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये डॉक्टर नहीं, हमें तो बाद में पता चला। ये देखे ना, अब आप जिस तकलीफ में है, आपको पहले पता होता है ये LHV है। सर LHV ने जो है ये कसाबखाने खोले, हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये LHV, हमें पता हो यहाँ पे आएंगे, हमें पता हो कि मेरी बीवी की यहाँ पे डेथ हो जाएगी, मैं थूकता भी नहीं इन पे, यहाँ पे मैं क्यों आऊंगा? और सर यहाँ पे ना ये कह रहे हैं मैं साथ नहीं हूँ, यहाँ पे गायनी के पेशेंट देख रही है, पीछे से ऑपरेशन थिएटर का रास्ता दिया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ से पीछे से ये कमरे के साथ से ऑपरेशन थिएटर का रास्ता दिया हुआ जो सील किया हुआ है। यस मैंने दिया नहीं, वो खुदा खुफी का बच्चे वो ऐसे गलत बयानी ना कर सोने। ये देखो मेरे बेटा, यहाँ पे जब गायनी के पेशेंट चेक हो रहे थे, मैंने खुद यहाँ पे आके वीडियो बनाकर लेकर गया। कोई पेशेंट भाई इधरों बिल्कुल ना आंदा है ना कोई जांदा है, पीछे से कनेक्टेड नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਘੱਟ ਵੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ। बच्चा कैसे मैं उस दिन आया हूँ, मैंने जिशान भाई को कॉल की, मैं जिशान भाई आपने कब तक आना? कहता मैं 9:30 बजे आऊंगा, जब यहाँ पे गायनी के पेशेंट चेक कर रहे थे मैंने कॉल की थी। ये भी गायनी के पेशेंट यहाँ पे गायनी के पेशेंट चेक हो रहे थे सर, ये भी गायनी के पेशेंट सर यहाँ पे ही हो रहे थे, यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। यहाँ पे इनको क्लिनिक खोल के दिया हुआ ना अपना गायनी के पेशेंट देखने के लिए। ठीक कह रहे हैं ये कि LHV ने यहाँ पे डॉक्टर हायर किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने खुद भी बताया है कि LHV ने डॉक्टर हायर किए हैं ताकि वो खुद प्रैक्टिस कर सके। और LHV को जब रियासत ने ऑपरेट करने का जो है वो इख्तियार ही नहीं दिया, वो कर ही नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे इसी तरह से करेगी, लोगों का पेट खोल लेगी, फिर बंद होगा नहीं होगा, इसी तरह के मामला है। अल्लाह ताला इस फैमिली के लिए आसानियां पैदा फरमाए, उनका बड़ा जो है शदीद नुकसान हुआ है। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे अताइयों ने डॉक्टरों को हायर किया हुआ है खुद प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ये आपको बड़ी जो है वो हल्फिया बात बता रहा हूँ। और दरख्वास्त ये है कि एक दुकान जहाँ पे इनका जो है वो नुकसान हुआ उसको सील कर दिया, दूसरे जो है वहाँ पे अभी भी ऑपरेशनल है। ये कह रहे हैं हमें तकलीफ हो रही है। तो बेटा मैं तो नहीं किया ना भाई, उसी आप जिस खतून के पास काम करें उसने बच्चा मार दिया, वो कह रहे हैं वो खतून मार दिया। मेरी बात सुनो, वही भी बात डिपार्टमेंट लादा है भाई, समझाओ भाई सरकारी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट लादा भाई, किसको क्लिनिक खोले सारे काम करी जा रहे हो। कई प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक लादा अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ गाड़ी हर डिपार्टमेंट लादा होता है। ये मामलात हैं, अल्लाह ताला जी हदायत दे, आसानी पैदा फरमाए। और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से एक आम आवाम की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, और उसके बाद नुकसान होने के बावजूद भी ये है कि 2 दिन दुकान बंद कर ली है, ये शायद एहसान कर दिया बहुत बड़ा। जिनका नुकसान हुआ है उनका जो प्यारा वो चला गया, और अब वो सारी उम्र इस तकलीफ को सहेंगे, और इनके लिए कोई नहीं। एट द एंड वो एक जो है वर्ड अंग्रेज ने ईजाद किया था, 5 वो अल्फाज पे मुश्तमिल के जी सॉरी, हम आपसे सॉरी करते हैं, हमसे गलती होगी। ये अरबाब इख्तियार से हम दरख्वास्त करते हैं कि ये भाई को जो है इंसाफ की फरहमी की जाए। ये अपने 10 दिन के बच्चे के साथ
अपनी बीवी का, उस बच्चे की माँ का इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।